नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसके चलते 7 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 7 जुलाई के दिन। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 8 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, इन क्षेत्रों पर लगभग भीषण बारिश का रेड अलर्ट है, क्योंकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके चलते 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। लेकिन इसी के बीच उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 8 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों को प्रभावित करेगा, तो बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंकाएं बनी हुई हैं। 9 जुलाई के दिन हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। अभी भी कई भाग ऐसे रहने वाले हैं 9 जुलाई के दिन जिन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश एक बड़े भागों पर देखी जाएगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 9 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन देखिए छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक चक्रवाती हवाओं के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिल रही थी, तो इन क्षेत्रों पर भारी बारिश से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। कई भागों पर सिर्फ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हल्की बारिश की गतिविधियां अधिकांश भागों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश होने के आसार दूर दूर तक नहीं है। इसी के बीच कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करें तो 10 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है और ना ही मानसून की अक्षय रेखा सक्रिय है, जिसके चलते 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से साफ बना रहेगा। बादलों की आवाजाही तो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक नहीं है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश का सिलसिला कई भागों पर देखा जा सकता है 11 जुलाई के दिन। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के जो आसपास के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। जैसा ही कोई अगला सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में,
तो फिर से एक बार भारी बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर शुरू हो सकता है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर उन क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगा जिन क्षेत्रों पर मौसम भी शुष्क रहेगा। उमस भरी गर्मी के कारण कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भी 34 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी संभावना है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें, 12 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। 12 जुलाई के दिन देखिए, मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि फिर से एक बार बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और मानसून की ट्रफ लाइन उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच चुकी है। तो भारी से बहुत भारी बारिश व्यापक रूप से कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की उम्मीद है। लेकिन कई हिस्सों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन के कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश के आसार इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन निरंतर जारी रहने के आसार भी बने रहेंगे। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंच सकता है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम साफ होने के साथ साथ उमस भरी गर्मी पड़ेगी, जिसके चलते इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। सबसे कम तापमान उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा, क्योंकि इन भागों पर निरंतर भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर के आसपास के क्षेत्र इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान ही 35 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।